Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma, and today's worksheet is 53. It is for 9th class and जो ये आपका विषय है वो सामाजिक विज्ञान है। इतिहास पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति, जो कि आपकी पहले वर्कशीट में इसके बारे में बता चुके हैं। इसको आगे कंटिन्यू करते हुए ये फिर से वर्कशीट आई है और डेट है 12 नवंबर 2020 और फ्रांसीसी क्रांति 5। अब यहाँ पे दिया हुआ है 1794 से 1799 तक जो है आपको जो है उदार गणतंत्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि नेशनल जो है कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 संसदीय निर्देशक मंडल और डायरेक्टरी को जो है सौंपा। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस के डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ जो 1795 से 1799 तक चला। डायरेक्टरी का यह शासन अव्यवस्थित और कठिनाइयों से भरा रहा। जो है संचालन मंडल को जो है सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण एवं सेना अध्यक्षों की नियुक्ति, फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध करने का अधिकार प्राप्त थे। संचालन मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्याएं थी युद्ध की समस्या, डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन जो थी, अयोग्य तथा भ्रष्ट थे। डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ा गया और विदेशी नीति भी कमज़ोर रही। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश के अंदर और बाहर जो है शांति स्थापित कर सके, विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके, यानी हरा सके। इस काल में जो है नेपोलियन प्रथम ने जो है सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और अंततः डायरेक्टरी के शासन का अंत का जो है सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। आगे है आपका 1799 से 1814 जो है पुनः स्वतंत्र राजतंत्र की ओर। 1799 में जो है नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम जो है उन्होंने जो है एक काउंसिल बना और 1814 में ईस्वी में उन्होंने अपने को जो है सम्राट घोषित कर दिया और इस तरह नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की स्थापना शुरू हुई। नेपोलियन ने अपने जो है विजयी अभियानों द्वारा यूरोप का राजनीतिक भूगोल बदल दिया। उसने 1812 में रूस पर आक्रमण किया, जहां सर्दी और जो है वातावरण से नेपोलियन को जो है सेंट हेलेन को बंदी बना लिया गया और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। फ्रांस की जो है सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 में फ्रांस में लागू की गई और जो है इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। इस संहिता को जो है बनाने में पुरातन एवं नवीन कानूनों का जो है समन्वय किया गया। तो ये था आपका, और आप जो है इसके पॉइंट्स देख सकते हैं कि जन्म के आधार पर दिए गए विशेषाधिकार जो है बंद कर दिए गए। इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता जो है प्रदान की गई और इससे कहा गया कि सरकारी नौकरियां उनको मिले जो सर्वाधिक योग्य हो। और यहाँ पर जो है ज्यूरी की सहायता से जो है खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। कानूनों की समझ, सबकी समानता के सिद्धांतों को विधि संहिता की स्थान दिया गया और व्यक्तिगत जो है संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को जो है इतना ठोस बनाया गया है कि जितना वह पहले जो है कमी नहीं रही। इससे छोटे जो है किसान नेपोलियन के समर्थक बन गए। तो इससे रिलेटेड यहाँ बच्चों क्वेश्चंस हैं। तो नेपोलियन प्रथम की कानून संहिता उनका स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। नेपोलियन ने स्वतंत्र एवं कानून संहिता के महत्व को स्वीकार करने को कहा था। मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं है, मेरी जो है विधि संहिता ही ऐसी है
जो कभी ना मिट सकेगी और जो है ये चिरस्थायी सिद्ध होगी। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है बच्चों इससे रिलेटेड आपकी वर्कशीट से कि डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थीं और नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है। नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानूनों और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों। चलिए देखते हैं आंसर पहला कि डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थीं। तो युद्ध की समस्या, डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन थे, डायरेक्टरी के सदस्य अयोग्य और भ्रष्ट थे, बेरोजगारी की समस्या जो है कमज़ोर विदेश नीति। दूसरा है नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना जो है नियंत्रण स्थापित करने में जो है सफल रहे। नेपोलियन ने डायरेक्टरी शासन का अंत कर दिया। 1799 में नेपोलियन फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना। 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को जो है फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन ने सैन्य अभियानों के द्वारा फ्रांस और स्वयं स्थिति को मजबूर किया। थर्ड देखिए नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है। नेपोलियन संहिता में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें प्रशासन जो है सरल हो गया। यह एक राष्ट्र के कानून की तरफ एक बड़ा कदम था। नेपोलियन संहिता ने लोकतंत्र के लिए नींव तैयार की। फोर्थ देखिए नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानूनों और प्रावधानों से आप क्या समझते हैं और क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। देख लेते हैं लास्ट आंसर है। मैं नेपोलियन संहिता में दिए गए कानून में ये धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता और सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ या मानती हूँ। आप मानती हूँ भी लिख सकते हैं, मानता हूँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही लोकतंत्र तथा समानता के लिए बहुत बड़े कदम हैं। तो ये रही आपकी वर्कशीट आज की, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल क्योंकि कंटिन्यू होती आ रही है। और इस तरह से अगर आप जो आ रही हैं वर्कशीट अच्छे से एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका जो है चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसे अच्छे से शेयर कीजिए, पढ़िए और अपने वर्क को याद करके करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई